तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 एरियाज के बारे में बता दिया था जहां पर सिडक्शन का यूज बड़े लेवल पर होता है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, पॉलिटिक्स हो गया या फिर आपकी डेली लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम उसी के आगे के बचे हुए बाकी के 4 मेजर एरियाज के बारे में बात करेंगे जहां पर सिडक्शन का यूज बड़े लेवल पर होता है। मतलब बड़े लेवल पर आपको सिड्यूस करा जाता है, मैनिपुलेट करा जाता है। और इस वीडियो में हम सिडक्शन की कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो आप किसी को सिड्यूस करते समय करते हो, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका मैनिपुलेशन जो उनके ऊपर होता है वो खत्म हो जाता है और जो भ्रम पैदा किया होता है आपने उनके दिमाग में वो टूट जाता है और सिडक्शन फिर नहीं हो पाता, सिड्यूस नहीं हो पाता। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आपका वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सिडक्शन में सबसे पहली गलती होती है बहुत ज्यादा अच्छा होना। अगर आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत नाइस हैं, सबसे पहली बड़ी गलती आप यही करते हैं, क्योंकि किसी भी क्वालिटी का बहुत ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो नाइस ही होना क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा पर्सन आपका फायदा भी उठा सकता है। पहले पहले तो आपकी काइंडनेस अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये बोरिंग हो जाएगी। फिर आपको सामने वाले को खुश करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये एक तरह की इनसिक्योरिटी को जन्म देती है। अपने टारगेट को हमेशा ही अच्छा फील कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उन्हें पेन में भी रहने दो और अपने लिए चाहत पैदा करें, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा लोग कोई ना कोई नई चीज ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए कभी कभार उन्हें पेन भी अट्रैक्टिव लग सकता है। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद शो करते हैं, फिर सामने वाला हमारी जरूरतों से परेशान होकर हमसे बचने लगता है। अगर हमारा कोई अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि म्यूजिक, ड्राइंग, डांस या फिर कुछ भी, तो ये कई बार हमें दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग बनाता है। लेकिन हर केस में ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप पागलों की तरह सिर्फ एक इंसान को ही चेस करते रहोगे ना, तो आप अपनी वैल्यू खो बैठोगे। और सिडक्शन का यूज करने के लिए आपको इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। मतलब आपका माइंड इतना तो स्ट्रांग होना ही चाहिए कि किसी से 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते बात ना करने के बाद भी आपको बुरा ना लगे, हल्का महसूस ना हो, ऐसा तो आपका माइंड होना ही चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है जो आमतौर पर लोग सिडक्शन का यूज करते समय करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करना। सबसे पहले तो आप सिग्नल्स को पढ़ना सीखें। अगर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है ना, तो थोड़ा वेट करना सीखें। क्या पता आपका टेस्ट लिया जा रहा हो। अगर आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चापलूसी वाला है ना, और आप हर बात में रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं, तो ये भी किसी चीज की अच्छी शुरुआत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कैलेस्ट्रॉफिक महसूस कराना किसी भी चीज की अच्छी शुरुआत नहीं है, और इससे उन्हें लगेगा कि आप कुछ हद तक उन्हें चेस कर रहे हैं। और चौथी बड़ी गलती ये होती है जब आप अपना सारा टाइम एक साथ बिताने लगते हैं। मतलब एक साथ खाते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं, बिल्कुल हर जगह एक साथ ही जाते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं, पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। आप अपने पुराने फ्रेंड्स से भी नहीं मिलते हैं, किसी के साथ भी और फ्रेंड्स के साथ घूमने भी नहीं जाते हैं। मतलब हर जगह वो आपके साथ होते हैं, वो आपकी पूरी लाइफ बन चुके हैं, और आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत हफ्तों से नहीं देखा है। तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, इसे सियामिश ट्विन सिंड्रोम भी कहा जाता है। जब आप एक दूसरे पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड होने लग जाते हैं, आप अपने सभी फ्रेंड्स को लगभग भूल ही जाते हैं। इसका लंबे टाइम में बहुत ही खराब इफेक्ट होता है और खतरनाक इफेक्ट होता है। इसी तरह के रिलेशनशिप्स में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगता है और सामने वाला उन्हें हल्के में भी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए अवेलेबल होते हैं। और इसी तरह से दोनों में से एक पर्सन बहुत कम एफर्ट्स डालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला पर्सन उस सारा काम खुद ही कर देगा, सारे एफर्ट्स खुद ही डाल देगा रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। तो अगर आप एक्चुअल में जैसे हैं ना, सामने वाला आपको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप किसी भी तरह की उनसे अटैचमेंट नहीं रखते हैं और उनकी लाइफ में आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं, तो उस रिलेशनशिप का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जो लोग भी हमेशा आपको अपने हिसाब से बदलने के लिए फोर्स करते रहते हैं ना, तो उनसे आज ही दूर हो जाएं, उनसे रिलेशनशिप आज ही खत्म करें। अब बात करेंगे स्पिरिचुअल सिडक्शन की। कुछ सालों से ऐसा होता आ रहा है कि कुछ धर्म गुरु होते हैं जिनके कुछ फॉलोवर्स होते हैं और वो उनकी कही गई सारी बातों को मानते हैं, और वो भी बिना ये सोचे विचारे कि वो बात सही भी है या फिर गलत। लेकिन मानते क्यों हैं, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे भी सिडक्शन ही काम करता है। कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स जरूर होती हैं जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आपने ओशो रजनीश के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने 1970 से 1990 के बीच में एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में यूरोप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई। लोग उन्हें भगवान रजनीश कह के बुलाते थे। लेकिन अगर आप उनके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे ना, डीप में स्टडी करोगे, तो आप देखोगे जो उन लोगों को स्पिरिचुअल तरीके से समझाते थे ना, उस तरीके में सिडक्शन छिपा हुआ था, भर भर के सिडक्शन था। मतलब वो जिस तरीके से लोगों को बता रहे थे ना चीजों को, वो सिड्यूस कर रहे थे, एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे।
वैसे तो सिडक्शन का स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो बातों को कुछ इस तरीके से पेश करते थे ना, इस तरीके से समझाते थे कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे। मैंने तो काफ़ी समय तक उनकी बातें सुनी है, काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और बल्कि एक बुक भी पढ़ी है, संभोग से समाधि की ओर, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बुक है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको खुद ही समझ आएगा कि किस तरीके से वो लोगों को मैनिपुलेट करते थे, किस तरीके से आकर्षित करते थे, सीड्यूस करते थे। देखो, जिस चीज़ से भी आप अट्रैक्ट होते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं सिडक्शन छिपा होता है, लेकिन कई स्पिरिचुअल गुरुओं द्वारा आपको गलत चीज़ को भी बताकर उसे सही में बदला जा सकता है और फिर आपको वो गलत चीज़ भी सही लगने लगेगी, और इसे ही हम एक तरह से ब्रेन वॉश भी कह सकते हैं। क्या आप कभी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके इक्वली लेवल पर हो, इक्वली वाइब्रेशन मैच करते हो? जब ऐसे दो लोग कनेक्ट करते हैं ना आपस में, जो एक ही लेवल पर होते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो इस तरह से सिडक्शन स्पिरिचुअलिटी में बड़े काम का होता है। अगर ये सिडक्शन स्पिरिचुअल जर्नी में किसी दूसरे की लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना रहा है, और भी ज़्यादा दोनों लोग डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा होगा जो भी लोग दुनिया में कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, उनकी अच्छाइयों से अट्रैक्ट होते हैं। तो यही है स्पिरिचुअल सिडक्शन, और ये आपकी ग्रोथ को, आपको स्पिरिचुअलिटी में इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे इविल सिडक्शन के बारे में। हर कोई ऐसा सोचता है कि किसी के नुकसान की इच्छा रखना, किसी को चोट पहुंचाना बुरा काम है, लेकिन क्या आप अपनी कभी डार्क साइड से मैनिपुलेट हुए हैं? क्या कभी आपकी डार्क साइड ने आपको सीड्यूस किया है? मतलब ना चाहते हुए भी आपने किसी का बुरा किया है? कभी कभी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को एक टूल्स की तरह यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हमेशा आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावना जरूर रहती है, कहीं ना कहीं ऐसा सोचते रहते हैं कि कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी हम अपने गोल्स को अचीव कर लें। हमें बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। हमें इंतज़ार करना, जैसे किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जो लोग इस तरह की बुराई में बह जाते हैं ना, वही लोग इस तरह से सोचते हैं। वो लोग लोगों के साथ ह्यूमन जैसा बिहेव करना बंद कर देते हैं और लोगों को एक टूल की तरह अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो सेल्फिश लोग हमेशा डार्क साइड में रहते हैं और कंपनसेट लोग हमेशा लाइट साइड में रहते हैं। आपका दूसरे लोगों पर दया दिखाना, दूसरे लोगों की हेल्प करना, अपना ज़्यादा फायदा ना सोचकर दूसरे लोगों का भला करना, ये चीज़ें आपको जो खुशी देती है ना, वो आपको और किसी तरीके से नहीं मिल सकती हैं। हम सभी लोग ऐसे लोगों से जरूर मिले होते हैं जो पहले तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया, अब उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया और वो बुरे बन गए। लेकिन इसके पीछे का असली रीजन क्या है? क्योंकि इन्हें कंपटीशन में बने रहना है और ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, और फिर इसी वजह से ऐसे लोग इविल सिडक्शन का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ सिंपली जैसा भी बचपन से बिहेव हो रहा होता है ना, ज़्यादातर जो लोग हमें हर्ट कर रहे होते हैं, तो हम सिंपली उस हर्ट को लोगों में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार करते हैं ना, तो एक समय के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम भी लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, और अब हम बुरा व्यवहार सहेंगे नहीं, लेकिन हम बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक लड़का है जिसे बचपन से बुली किया जा रहा है अपने पेरेंट्स के द्वारा, किसी फैमिली मेंबर के द्वारा, फिर वो लंबे समय के बाद उस टॉर्चर को झेलना बंद करने का डिसीजन लेते हैं और लोगों के साथ भी वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे लोग उनके साथ कर रहे थे। इविल सिडक्शन की एक और सिडक्टिव क्वालिटी है जो हमें लोगों को एक ह्यूमन समझने की बजाय एक इंस्ट्रूमेंट समझने की तरफ फोर्स करती है। जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो बुरे कामों के जरिए पावरफुल बन रहे हैं, तो हम उनसे नफरत करने लगते हैं और जेलिसी फील करते हैं कि वो इतने बुरे काम करके भी सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, वो इतने ज़्यादा लक्की कैसे हो सकते हैं। फिर यही सारे नेगेटिव इमोशंस हमें उनके कामों की नकल करने के लिए इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जो हमारा अच्छाई वाला कैरेक्टर है ना, वो हमें वो सब नहीं दे पा रहा है जो उन सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी आंखें खोलें ना, तो हमें ये रियलाइज होगा कि हमने खुद को जहर बनने दिया है कई सालों तक, कई सारे सड़े फलों के बीच में रहने से, फिर उस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाने के कारण, और उन्हीं लोगों के बीच में रहकर हम भी वैसे ही बन जाते हैं और फिर लोगों से सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं, उनको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करने लग जाते हैं, फिर हम भी उन्हीं की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमें मिलता है ना उसे ही हम आगे डिलीवर करते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार की उम्मीद रखते हैं ना, तो पहले उसे प्यार देना सीखें। तो सिडक्शन का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा ना, सिडक्शन इन सोशल मीडिया, सिडक्शन इन पॉलिटिक्स, सिडक्शन इन डेली लाइफ, तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आए हैं। आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है ना चैनल पर, काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये बात कहना चाहूँगा कि
9 टाइप्स के सीड्यूसर्स के बारे में, 8 टाइप्स के एंटी सीड्यूसर्स के बारे में और 24 रूल्स ऑफ सिडक्शंस के प्रोसेस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये तो 10th पार्ट है, इसको हमने काफ़ी पहले ही स्टार्ट कर दिया है, 2-3 महीने पहले। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियोज़ हैं, उन्हें भी एक बार जरूर देख लें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।